हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो स्वागत है आप सबका डॉक्टर काउंसलर नीट पे। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए, क्योंकि इस वीडियो में अपन बात करेंगे ऑल इंडिया वर्सेस स्टेट काउंसलिंग के बारे में कि ऑल इंडिया से आप कब स्टेट में जा सकते हैं और स्टेट से कब आप ऑल इंडिया में जा सकते हैं। पूरे राउंड्स की अपन बात करेंगे लास्ट तक की, तो ये वीडियो आपको एंड तक देखना है। अगर आप हमारी पेड काउंसलिंग लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप या कॉल के जरिए। स्क्रीन पे दिए हुए फीचर्स आपको सभी अवेलेबल हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि ऑल इंडिया क्वाटा और स्टेट क्वाटा के अंदर क्या क्या प्रोसेस होती है, कौन कौन से राउंड होते हैं, कितने राउंड्स होते हैं। ऑल इंडिया क्वाटा एंड स्टेट क्वाटा के ऊपर आपको पूरी अगर प्रोसेस की वीडियो देखनी है तो वो भी हमने बना रखी है। स्क्रीन पे थंबनेल भी आ रहा होगा और लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से जाके भी आप देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। तो AIQ वर्सेज स्टेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको ध्यान से आपको देखना है। AIQ वर्सेज स्टेट में क्या है कि ऑल इंडिया का राउंड 1 होता है, उसके बाद स्टेट का राउंड 1 होता है। ऑल इंडिया का राउंड 2 होता है, उसके बाद स्टेट का राउंड 2 होता है। ऑल इंडिया का राउंड 3 होता है, उसके बाद स्टेट का राउंड 3 होता है। ऑल इंडिया का स्ट्रे होता है, उसके बाद स्टेट का स्ट्रे होता है। बाद से मेरा मतलब क्या है, बाद से मतलब है कि रिजल्ट बाद में आता है, प्रोसेसिंग साथ साथ हो सकती है, लेकिन राउंड 1 की रिपोर्टिंग कंप्लीट हो जाएगी जब ऑल इंडिया की, तभी स्टेट का रिजल्ट आता है राउंड 1 का, ताकि सीट ब्लॉकिंग ना हो। इसलिए राउंड 1 का स्टेट का रिजल्ट बाद में आपको देखने को मिलेगा। जैसे ही राउंड 1 स्टेट की रिपोर्टिंग कंप्लीट हो जाएगी सभी स्टेट्स की, वैसे ही आपको ऑल इंडिया का राउंड 2 देखने को मिल जाएगा। जैसे ही ऑल इंडिया के राउंड 2 की रिपोर्टिंग कंप्लीट हो जाएगी, वैसे ही सभी स्टेट्स अपना राउंड 2 का रिजल्ट निकाल देंगे। इसी तरीके से ये पूरी प्रोसेस चलती रहती है। अब पिछले साल तक क्या हुआ करता था कि राउंड 2 ही अपना फाइनल हुआ करता था एक तरीके से। राउंड 3 का नाम था पिछले साल मोपअप, मोपअप नाम दिया जाता था मोस्टली राउंड 3 को सभी स्टेट्स में और ऑल इंडिया में भी। लेकिन इस साल ये मोपअप वाली चीज़ हटा दी गई है। क्यों हटा दी गई है और क्या चेंज किए गए हैं, चेंज आपको समझने पड़ेंगे। कि पहले क्या होता था, जो बच्चा राउंड 2 में ज्वाइन कर लेता था तो उसकी काउंसलिंग दी एंड हो जाती थी। वो आगे ना तो ऑल इंडिया के मोपअप में आ पाता था और ना वो स्टेट के राउंड 2 में जा पाता था। मतलब ज्वाइन करना मतलब जाके आपने एडमिशन करवा लिया, सीट फाइनल कर दी, तो वो आप यहाँ से बाहर हो जाते थे काउंसलिंग से। अगर किसी बच्चे ने एग्जिट मारा है, एग्जिट मतलब सिक्योरिटी मनी नुकसान हो गया, उसने सीट ज्वाइन ही नहीं करी, जाके उसने कुछ नहीं किया, सीधा एग्जिट कर दिया, तो वो स्टेट के राउंड 2 में तो जा सकता था। लेकिन स्टेट के राउंड 2 में वो बच्चा ज्वाइन कर लेता था तो भी वो आगे की फर्दर काउंसलिंग से बाहर हो जाता था, दी एंड हो जाती थी उसकी काउंसलिंग। वो ऑल इंडिया के मोपअप में नहीं आ पाता था, वो स्टेट के राउंड 3 में नहीं जा पाता था। राउंड 3 मतलब मोपअप था पहले। तो ये था कि राउंड 2 में कोई बच्चा एक बार ज्वाइन कर लिया, वो कर लिया, उसका एडमिशन फाइनल हो जाता था, वो आगे एलिजिबल नहीं होता था किसी भी राउंड के लिए। इस साल इस पैटर्न को चेंज कर दिया गया है, इस बार रूल को चेंज कर दिया गया है। इस बार आप राउंड 3 तक अपग्रेडेशन करवा सकते हैं, आप राउंड 3 तक लगातार अपग्रेडेशन करवा सकते हैं। बहुत सारे स्टेट्स ने भी इस पॉलिसी को अडेप्ट कर लिया है, वैसे राजस्थान ने भी अडेप्ट कर लिया, पर कुछ स्टेट हैं वो अडेप्ट नहीं करे हैं अभी। जैसे यूपी जैसे स्टेट्स हैं, उन्होंने इस पॉलिसी को अडेप्ट नहीं किया है। तो ऑल इंडिया के राउंड 1 से राउंड 2 में अपग्रेडेशन पे डाल सकते हैं आप। राउंड 2 में जो सीट मिलेगी उसको भी आप अपग्रेडेशन पे डाल सकते हैं। लगातार तीनों राउंड में आप अपग्रेडेशन करवा सकते हैं। लेकिन जो स्ट्रे होगा उसमें आप नहीं करवा सकते, यहाँ पे आप नहीं करवा सकते। ऐसे ही स्टेट में होगा राउंड 1 से राउंड 2 तक और राउंड 2 से राउंड 3 तक अपग्रेडेशन आप करवा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मेन सवाल उठता है कि स्विच कैसे कर सकता है बच्चा, कि जैसे ऑल इंडिया से स्टेट में कैसे जाए और स्टेट से ऑल इंडिया में कैसे जाए। देखो राउंड 1 का तो क्लियर है एकदम, राउंड 1 तो हो भी चुका है कि राउंड 1 में आपको कोई सीट हुई अलॉट, आपने फ्री एग्जिट भी कर सकते हो, आप उसको चाहो तो, आपका कोई नुकसान नहीं है। नेक्स्ट राउंड में आप डायरेक्ट एलिजिबल हो जाओगे, या फिर आप चाहो तो उस पर जाके ज्वाइन कर दो और अपग्रेडेशन पे डाल दो। यहाँ पे राउंड 2 में अपग्रेडेशन पे भी डाल दिया आपने, ज्वाइन भी कर लिया। तो ऑल इंडिया वालों ने टाइम दिया था रेजिग्नेशन के लिए, तो जिन बच्चों को राउंड 1 स्टेट में सीट मिल गई है वो यहाँ से रिजाइन करके स्टेट में इजीली जा सकते हैं। तो ये तो यहाँ तो स्विच इजीली हो जाता है। फिर जिन बच्चों को स्टेट के राउंड 1 में कॉलेज मिली है, उन्होंने मान लो या तो एग्जिट कर दिया है, फ्री एग्जिट कर दिया, या फिर ज्वाइन कर लिया। अब ज्वाइन कर लिया ना जो कैंडिडेट, वो भी, उनको भी रेजिग्नेशन का टाइम दिया जाएगा जब ऑल इंडिया का राउंड 2 का रिजल्ट आ जाएगा। ऑल इंडिया का राउंड 2 के रिजल्ट आने तक
वो बच्चे रिजाइन करके इजीली जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो बच्चे इजीली रिजाइन करके यहाँ से जा सकते हैं ऑल इंडिया के राउंड 2 में, स्टेट के राउंड 1 से। फिर आती है बात राउंड 2 से। यही सबसे बड़ा सवाल है बच्चों का कि राउंड 2 में किसी बच्चे ने कर लिया ज्वाइन सीट को, यहाँ पे सीट को राउंड 2 में किसी बच्चे ने ज्वाइन कर लिया और अपग्रेडेशन पे डाल दिया राउंड 3 के लिए, तो क्या वो स्टेट के अंदर आ सकता है राउंड 2 में? क्योंकि देखो राउंड 2 की काउंसलिंग तो वो करा सकता है। बहुत सारे स्टेट है जैसे राजस्थान वगैरह हैं, उनकी क्या है राउंड 2 पिछले साल तक ऑफलाइन हुआ करती थी। तो जो बच्चे ऑल इंडिया के राउंड 2 में ज्वाइन कर चुके होते थे वो स्टेट में आ नहीं पाते थे, क्योंकि डॉक्यूमेंट तो वहाँ जमा हो जाते थे और एक बार ज्वाइन होते एडमिशन फाइनल माना जाता था, तो आगे एलिजिबल ही नहीं हो पाता था बच्चा। इसलिए राजस्थान के राउंड 2 में वो पहुंच ही नहीं पाता था। लेकिन इस साल क्या है, मोस्टली स्टेट्स का राउंड 2 ऑनलाइन ही होगा। ऑनलाइन होगा तो जो बच्चा ज्वाइन कर लेगा वो भी चॉइस फिलिंग तो कर देगा, चॉइस फिलिंग कर देगा। अब क्या है, राउंड 3 तक इनका करने का मेन मकसद यही था कि बच्चा स्विच कर सके इजीली और बच्चे को बेटर कॉलेज मिल सके राउंड 3 तक, जो अच्छी रैंक वाले बच्चे हैं उनका फायदा हो सके। पिछले बार की तरह ऐसा ना हो कि लक के बल पे ही हमेशा मोप अप राउंड में बेटर कॉलेज मिले, तो इसलिए इन्होंने ये मोप अप राउंड को हटा दिया है। क्योंकि मोप अप राउंड में क्या है, लक के बलबूते पे बढ़िया कॉलेज मिल जाती थी, क्योंकि राउंड 2 तक जो बच्चे ज्वाइन कर चुके होते थे वो एलिजिबल नहीं होते थे मोप अप में। तो यहाँ पे भी आप रिजाइन करके जा सकते, ये हमने कंफर्म भी किया है, AIQ वालों ने बोला भी है, MCC वालों ने, कि राउंड 2 से आप रिजाइन करके जा सकते हैं स्टेट के राउंड 2 में दिए गए टाइम में। मतलब 18 से लेके 18 को आपको रिजल्ट आ जाएगा और उसके बाद 28 तक आपकी रिपोर्टिंग है। तो 28 के बाद जब आपके स्टेट के राउंड 2 का रिजल्ट आएगा तब आपको MCC रेजिग्नेशन का पोर्टल खोल के दे देगी, आप रिजाइन कर सकते हैं कॉलेज में जाकर। तो जैसे ही आप रिजाइन करेंगे आप स्टेट में जाके अपना ज्वाइन कर सकते हैं राउंड 2 को। फिर बात आती है कि स्टेट में किसी बच्चे को अलॉट हो गई और उसने ज्वाइन कर दिया। अब ज्वाइन करके उसने डाल दिया अपग्रेडेशन पे स्टेट के राउंड 3 के लिए, तो क्या वो ऑल इंडिया के राउंड 3 में जा सकता है? तो देखो ये कंप्लीटली स्टेट पे डिपेंड करता है कि आपका स्टेट की पॉलिसी क्या है, आपका स्टेट चाहता क्या है। मोस्टली स्टेट ने ऑल इंडिया की पॉलिसी को अडेप्ट किया है, इसलिए ज़्यादातर चांस है कि वो आपको जाने देंगे, वो आपको जाने देंगे कि आप ऑल इंडिया 3 में चले जाओ रिजाइन करके। तो यहाँ से भी आप स्विच कर सकते हो, साइमल्टेनियसली आप चॉइस भर सकते हो ऑल इंडिया के राउंड 3 के लिए भी अलॉट होने के बाद भी। तो यहाँ पे फिर आपका जब रिजल्ट आएगा तो आप चाहो तो यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ से रिजाइन करके स्टेट के राउंड 2 से रिजाइन करके आप ज्वाइन कर सकते हो ऑल इंडिया का राउंड 3। अदरवाइज आप यहाँ से एग्जिट भी कर सकते हो ऑल इंडिया के राउंड 3 से, आपकी सिक्योरिटी मनी का ही नुकसान होगा और कोई नुकसान आपका है नहीं। फिर बात करते हैं AIQ के राउंड 3 में कोई बच्चा ज्वाइन कर लेता है तो क्या वो स्टेट के राउंड 3 में एलिजिबल है? तो इसका बिल्कुल आंसर है नो नो नो, क्योंकि इस बार राउंड 3 फाइनल है। तो राउंड 3 में चाहे AIQ के राउंड 3 में हो चाहे स्टेट के राउंड 3 में हो, अगर बच्चे ने ज्वाइन कर लिया तो वो आगे एलिजिबल नहीं होगा, आगे की फर्दर काउंसलिंग से वो बच्चा बाहर हो जाएगा। एक बार ज्वाइन किया उसकी लिस्ट फॉरवर्ड कर दी जाएगी, हर स्टेट को भेज दी जाएगी कि इस बच्चे को ब्लैक लिस्ट कर दो, इस बच्चे को हटा दो अपनी लिस्ट से, इसको अलॉटमेंट मत देना। तो इसलिए क्या है, राउंड 3 में आपको सोच समझ कर ज्वाइन करना है। राउंड 3 से पहले तक आप स्विच कर सकते हैं, कहीं भी आप जा सकते हैं अगर आपका स्टेट अलाउ करता है तो। पिछली बार तक राउंड 2 के बाद जाना अलाउ नहीं करता था स्टेट, क्योंकि पॉलिसी कुछ और थी। इस बार नई पॉलिसी आई है तो अडेप्ट करिए बहुत सारे स्टेट्स ने, तो हो सकता है कि राउंड 2 के बाद रिजाइन करने का मौका दे दे। बाकी ये 3 स्टेप तो क्लियर है कि राउंड 1 से स्टेट के राउंड 1 में आप जा सकते हैं और यहाँ पे भी आप जा सकते हैं ऑल इंडिया के राउंड 2 में स्टेट के राउंड 1 से रिजाइन करके। फिर बात करते हैं स्टेट के राउंड 3 में किसी बच्चे को कॉलेज अलॉट हुई तो उसने ज्वाइन कर ली, तो क्या वो AIQ के स्ट्रे वैकेंसी में जा सकता है? तो इसका आंसर भी है नो, वो नहीं जा सकता। राउंड 3 में आप कहीं भी ज्वाइन कर लो, आगे आप दोनों से बाहर हो, AIQ से भी स्टेट से भी, इसलिए आपको सोच समझ के राउंड 3 में ज्वाइन करना है। फिर नेक्स्ट आता है, मान लो कहीं भी कॉलेज नहीं मिली थी बच्चे को, स्ट्रे वैकेंसी में जाके मिल गई उसको ऑल इंडिया में, तो उसको सीट लेनी पड़ेगी, छोड़ नहीं सकता, वरना 1 साल के लिए वो डिवेयर हो जाएगा। इस साल नया रूल आया है, अगले 1 साल तक वो नीट की काउंसलिंग नहीं करवा पाएगा, ना नीट की एग्जाम दे पाएगा वो। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल है। स्ट्रे वैकेंसी में फ्रेश चॉइस फिलिंग भी होगी और फ्रेश रजिस्ट्रेशन भी इस बार एक्सेप्ट किए जाएंगे। एक बार बच्चे ने यहाँ पे ज्वाइन कर लिया तो यहाँ से वो बाहर हो जाएगा, ज्वाइन क्या अलॉट हो गया तो ही बाहर हो जाएगा, क्योंकि उसको क्या है,
1 ईयर के लिए डिवेयर कर देंगे अगर वो ज्वाइन नहीं करता है तो अगर यहाँ अलॉट हो जाती है तो यहाँ अलॉट होने के चांस ही नहीं है, उसको नहीं अलॉट होगी फिर। तो ये बात है, आपको ये ध्यान में रखना है। तो एक बार मैं इसको समराइज कर देता हूँ कि AIQ राउंड 1 से बच्चा स्टेट के राउंड 1 में जा सकता है इजीली, स्टेट के राउंड 1 से AIQ के राउंड 2 में जा सकता है इजीली रिजाइन करके, AIQ के राउंड 2 से स्टेट के राउंड 2 में जा सकता है इजीली। रेजिग्नेशन के टाइम में आपको जाना है कॉलेज में और वहाँ से ऑनलाइन रेजिग्नेशन लेटर जनरेट करवाना है। ये रेजिग्नेशन की प्रोसेस है, इस पे मैं सेपरेटली एक वीडियो भी ला दूंगा रेजिग्नेशन का, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन प्रेस करके रखिए। फिर स्टेट के राउंड 2 से आप AIQ के राउंड 3 में जा सकते हैं। तो ये डिपेंड अपॉन योर स्टेट। क्योंकि बहुत सारे स्टेट ने पॉलिसी अडेप्ट नहीं करी है, कुछ ने कर ली है, कुछ ने करके भी वो लोचे करेंगे भी बीच में कि जाने नहीं देंगे, वो बच्चों के डॉक्यूमेंट फंसा लेंगे। तो ये चीज़ें बहुत होने वाली है, हर साल होती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है, स्टेट की अच्छे से गाइडलाइन पढ़नी है। अभी राजस्थान की गाइडलाइन इस बारे में आई नहीं है, तो आ जाएगी जल्दी, तो बता देंगे, क्लियर हो जाएगा आपको। फिर AIQ के राउंड 3 में आपको मिल गई कॉलेज। ये सारे ज्वाइन की बात है, बच्चे जितने भी ये मैं बता रहा हूँ, ये ज्वाइन कर करके जा रहे हैं, स्विच कर रहे हैं। तो AIQ राउंड 3 में आपने ज्वाइन करी, तो स्टेट के राउंड 3 में आप बिल्कुल ही नहीं जा सकते, यहाँ पे आप नहीं जा सकते। स्टेट के राउंड 3 से आप AIQ के स्ट्रे में नहीं जा सकते अगर आपने ज्वाइन कर लिया है तो, और AIQ के स्ट्रे से आप स्टेट के स्ट्रे में तो बिल्कुल भी नहीं जा सकते। तो ये ज्वाइन वाले कैंडिडेट की बात है। अगर आप ज्वाइन नहीं करते हैं तो आप पूरी काउंसलिंग में करवा सकते हैं, कहीं से कहीं भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। AIQ राउंड 1 में आप प्री एग्जिट कर दीजिए, स्टेट का राउंड 1 देख लीजिए, स्टेट के राउंड 1 में आप प्री एग्जिट कर दीजिए, AIQ का राउंड 2 देख लीजिए आप। AIQ के राउंड 2 में आप एग्जिट करके सिक्योरिटी मनी का नुकसान होगा तो आप स्टेट के राउंड 2 में जा सकते हैं। वैसे ज्वाइन करके रिजाइन करके भी जा सकते हैं। और फिर आपको क्या है, राउंड 3 में फ्रेश रजिस्ट्रेशन करवाने पड़ेंगे AIQ के अंदर। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी यहाँ पे। फिर स्टेट के राउंड 2 में आपको जो मिल जाता है उसको या तो एग्जिट मार दो, या फिर आप ज्वाइन करके भी रिजाइन करके भी आप AIQ राउंड 3 में जा सकते हैं। लेकिन AIQ राउंड 3 में आपने एक बार ज्वाइन किया तो आप आगे के लिए दी एंड हो जाएगी आपकी काउंसलिंग। आगे आपका कोई ऑप्शन नहीं बचेगा काउंसलिंग में, तो ना तो आप स्टेट में पार्ट ले पाएंगे, ना स्टेट के राउंड 3 में पार्ट ले पाएंगे। तो ये चीज़ आपको AIQ वर्सेज स्टेट की ध्यान में रखनी है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। तो ये AIQ वर्सेज स्टेट के बारे में मैंने आपको सारा बता दिया है। अगर आपको अभी भी कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, हम रिप्लाई देने का कोशिश करेंगे। एक सेपरेट वीडियो भी ला देंगे आपके डाउट्स पे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन प्रेस करके रखिए। अगर आपको हमारा पेड काउंसलिंग प्रोग्राम लेना है तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे हमें व्हाट्सअप या कॉल कर सकते हैं। स्क्रीन पे दिए हुए फीचर्स आपको सभी अवेलेबल हो जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।